ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणमो लोये शौत्रिकाळवर्ती अर्हन्ताणं, प्रणमो लोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं, प्रणमो लोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं, प्रणमो लोये शौत्रिकाळवर्ती उवज्जायणं, प्रणमो लोये शौत्रिकाळवर्ती शवशावणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वतो अपा ज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શન મય ખરે, કંઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યાયપણે, તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને, વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાવૃત હો। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે, ધ્યાનુભવ તેહને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે। ઓમ શ્રી નમઃ સિદ્ધેભ્ય નમઃ સિદ્ધેભ્ય નમઃ સિદ્ધેભ્ય। 10 लक्षण पर्व का आज चौथा दिन है। चौथा दिन सचमुच में उसमें 2 प्रकार आते हैं। कोई कोई जगह पे उत्तम सत्य धर्म भी कहा जाता है और कोई कोई जगह पे उत्तम सोच धर्म भी कहा जाता है। मगर क्रोधमान माया लोभ के अभाव से जो धर्म प्रकट होते हैं, क्षमा मार्दव आर्जव और सोच, तो उस अपेक्षा से सोच धर्म 4 नंबर का रहता है। कोई जगह पे सत्य धर्म भी होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी धर्म की चर्चा अपन कर ले, आराधना तो अंतर के स्वभाव की ही मुनिराज को होती है, और ये पूरी मुनिराज की चारित्र की चर्चाएँ ये 10 लक्षण धर्म में आई है। तो अपन सोच धर्म के ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। सोच का नाम निर्लोभता। निर्लोभता माने कि कोई भी प्रकार का लोभ का प्रकार ही उत्पन्न न होवे, उसको निर्लोभता बोली जाती है। जो हमारे मुनिराज होते हैं, 3 कसाई के अभाव पूर्वक की वितरागता जिसको प्रकट होती है, उसको अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावर्णी जो कसाय है उसका अभाव हो गया होता है, और उसका अभाव पूर्वक प्रचुर स्वसंवेदन की अंदर में अपने आत्मा में ऊर्ध्वता से स्वसंवेदन उसको चलता रहता है। प्रचुर स्वसंवेदन 5वीं गाथा में भी आया, समय सार में प्रचुर स्वसंवेदन चलता है। वो प्रचुर स्वसंवेदन ऐसा चलता है कि मुनिराज को क्षण में सप्तवा, क्षण में छठा, क्षण में सप्तवा, क्षण में छठा, ऐसा निर्विकल्प और विकल्प, निर्विकल्प और विकल्प चलता रहता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने धवला पुस्तक में से एक बात निकाली थी कि मुनिराज की नींद माने कि उनका विकल्प मात्र 0.5 सेकंड का होता है। 0.5 सेकंड का विकल्प, और 0.5 सेकंड से आधा भाग
जितना होता है उतने में उसको निर्विकल्पता आ जाती है। ऐसी हमारे वितरागी मुनिराज की स्थिति होती है। ऐसे वितरागी मुनिराज ये 10 लक्षण धर्म उसका बड़ा महोत्सव, आराधना का महोत्सव है कि मुझे सचमुच में मेरा नायक देव तो श्रद्धान में तो चतुर्थ गुणस्थान से आ गया था। आगे बढ़ते बढ़ते उसका ही श्रद्धान चल रहा था, निरंतर दृढ़ता से चल रहा था। तो आगे बढ़ते 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 चतुर्थ में से पंचम गुणस्थान, पंचम में से सप्तम छठा गुणस्थान मेरे को आ गया। एक ही का आश्रय से, त्रिकाली द्रव्य का आश्रय से, शुद्ध स्वभाव का आश्रय से गुणस्थान की परिपाटी आगे बढ़ने लगी। और गुणस्थान की परिपाटी आगे बढ़ते बढ़ते सप्तम छठा आया। और ये जो 10 लक्षण धर्म की आराधना, उसको यथाख्यात चारित्र वितरागता प्रकट करने के लिए ये आराधना के दिन उनके लिए आते हैं। मुनिराज का ध्येय भी एक होता है और मुनिराज का ज्ञेय भी एक त्रिकाली द्रव्य ही होता है। ऐसा जो अपने वितरागी मुनिराज है वो माने कि उनको एक ही कसाई रह गया है, लोप कसाई, अनंतानुबंधी का कसाई है। वो अनंतानुबंधी का कसाई अभी जाने वाला है। वो पानी की लकीर की तरह है। जैसे पानी में ऐसे डांग मारो और डांग उठाओ तो कितनी तरह वो कितनी टाइम वो लकीर रहे, उतना वो संज्वलन का कसाई है। मात्र अभी जाने वाला है, अब भी जाएगा और वितरागता और केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो हमारे आदरणीय लालचंद भाई जो एक दृष्टांत दिया करते थे मुनिराजों के बारे में, अभी जो उनका प्रवचन चला ना तो ये दृष्टांत याद आ रहा है मुनिराजों के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या कह रहे थे। शायद अभी प्रवचन भिंड के चल रहे उसमें भी आ जाएगा मेरे ख्याल से, कि मुनिराज जो होते हैं वो एक मुनिराज का संघ, मुनिराज का संघ तीर्थंकर की ओम ध्वनि खिर रही थी। तो ओम ध्वनि सुनने के लिए मुनिराज का संघ जा रहा था। तो मुनिराज का संघ ओम ध्वनि खीरती थी, वहाँ जा रहे थे। तो पूरा माने कि समूह था मुनिराजों का। तो वो चलते चलते जा रहे थे। जाते 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 कोई 3 मुनिराज थे। तो उसने बीच में कोई गुफा देख ली। तो उनको तो ऐसा ही क्षेत्र ढूंढते रहते हैं कि कौन सी बाहर की गुफा, माने कि ये क्षेत्र की गुफा ये है, उसमें चले जाए तो अंदर का चैतन्य क्षेत्र में लवलीन हो जाए और सदुपयोग की ऐसी धारा चलने लगे, ऐसी धारा चलने लगे, ऐसी धारा चलने लगे। इसके लिए वो 3 तो रुक गए वहाँ। और बाकी का मुनिराज का संग आगे बढ़ते 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 तीर्थंकर भगवान की ओम ध्वनि सुनने के लिए चला गया। तो वो ओम ध्वनि सुनने के लिए गए। तो एक मुनिराज ने पूछा, एक मुनिराज ने देखा कि अपने 3 साथी तो पीछे रह गए। तो उसने देखा तो वो कहीं आ नहीं रहे थे। तो वो तो चले आगे, वो तो कोई राह नहीं देखते कोई मुनिराज एक दूसरे मुनिराज की। वो तो आगे ही चल पड़े, आगे ही चल पड़े। क्योंकि वहाँ तो शुद्धात्मा में जाने के लिए जैसे राह नहीं देखनी किसी की है कि भाई चलो मेरा साथीदार है वो मेरे साथ आएगा तो मैं शुद्धात्मा में जाऊँगा, तो वो अभी तैयार होगा तब मैं तैयार होऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे मुनिराज किसी की राह नहीं देखते हैं। तो वो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गए और वहाँ उसने प्रश्न पूछ लिया कि भाई हमारे 3 साथीदार मेरे साथ में थे तो वो तो पीछे रह गए हैं। तो वो मुनिराज वहाँ गुफा में ध्यान में बैठ गए हैं। उसको ऐसा ध्यान लग गया, ऐसा ध्यान लग गया, ऐसा ध्यान लग गया कि निर्विकल्प दशा तो थी, आती ही रहती थी उसको। विकल्प तो क्षण मात्र आता था, निर्विकल्प दशा तो चलती ही रहती थी। तो ऐसे ध्यान में बैठ गए, ऐसे ध्यान में बैठ गए कि मेरा ध्येयभूत शुद्धात्मा भी मेरे पास है और मेरा ज्ञेयभूत शुद्धात्मा भी मेरे पास है। तो मेरे को तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है।
जो तीर्थंकर की ओम ध्वनि खिल रही है उसमें भी यही आने वाला है कि तू सुधात्मा है और उसका ध्यान में मग्न हो जा, तो मैं यहीं ही बैठ के मग्न हो जाऊं। तो वहां उसने प्रश्न किया कि मेरे साथीदार पीछे है, तो ओम ध्वनि में आया कि उनको वहां केवल ज्ञान हो गया है। क्या बोला? उनको वहां केवल ज्ञान हो गया। तो ये स्थिति कहने की बात ऐसी है कि उत्कृष्ट निमित्त होने पर भी उपादान की शक्ति की जागृति का विश्वास जिसको आ जाता है वो निमित्त के पास दौड़ दौड़ के नहीं जाता है। उसको तो सचमुच अपनी परिणति में अपना ज्ञायक निमित्त बन जाता है और वो उसमें लीन होके केवल ज्ञान का भड़का हो जाता है वहाँ है। तो ऐसी ये मुनिराजों की स्थिति होती है। ऐसे ये हमारे मुनिराज चलते फिरते सिद्ध है, चलते फिरते सिद्ध। अमृतचंद्र आचार्य देव को बार बार पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये तो चलते फिरते सिद्ध है। कुंकुद आचार्य ने तीर्थंकर जैसा काम किया और अमृतचंद्र आचार्य ने माने कि गणधर जैसा काम किया है। ऐसी बात पूज्य गुरुदेव श्री बार बार कहते रहते हैं। ऐसे ये हमारे मुनिराज है। तो उसका ये उत्तम सोच नाम का धर्म का अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं कि 10 लक्षण पर्व का आज सोच नाम का धर्म का दिन है। सोच माने सम्यक दर्शन पूर्वक की पवित्रता और निर्लोपता। ये 10 धर्म मुख्यपणे मुनि दशा में होते हैं। गृहस्थ धर्मी को भी गौणपणे होते हैं। ये पद्मनंदी आचार्य पद्मनंदी पंचविंशति शास्त्र में से सोच धर्म का वर्णन करते हैं। जो पर स्त्री और पर पदार्थों प्रत्ये निष्पृह है, सर्व प्राणियों प्रत्ये अहिंसक है और दुर्भेद ऐसा अंतर का मेल को जिसने धो डाला है, ऐसा पवित्र हृदय वही उत्तम सोच धर्म है। उस सिवाय दूसरा कोई सोच धर्म नहीं होता है। कि सोच माने कि पवित्रता। जिसको पवित्र आत्मा का भान नहीं है वो तो देह को ही अपना मान रहा है। अज्ञानी जीव की चर्चा चल रही है यहाँ। तो ऐसा अज्ञानी जीव शरीर को पवित्र रखना उसको सोच धर्म मानता है। आचार्य देव कहते हैं कि वो सोच धर्म नहीं है। शरीर को अपना मानना वो तो महान असुचि है। जो आत्मा ने भेद ज्ञान रूपी जड़ से वो मिथ्या मान्यता रूपी असुचि को धो डाला है, उसको ही आत्मा, उसका आत्मा ही सोच धर्म स्वरूप हो गया है। ऐसी सोच धर्म की ये व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री का ये बुक में 10 लक्षण धर्म की बुक है, इसमें आई है। सब लोग को जिसको ज़्यादा पढ़ना हो तो इसमें भी है। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पे भी पूज्य गुरुदेव श्री ने 10 लक्षण पर प्रवचन किया है। इस बहुत सी जगह पे ऐसी चर्चा आई है। तो इस तरीके से ये सोच धर्म की व्याख्या यहाँ चली। अभी अपना जो प्रकरण चल रहा है ये ज्ञान गोष्ठी में से कल भी अपने चर्चा की थी। 120 नंबर का ये प्रश्न लिया था। आत्मानुभूति की चर्चा चल रही है इसमें। देखो, आत्मानुभूति कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको जो जीव को एक बार अनुभूति हो जाती है, एक बार उसको स्वसंवेदन हो जाता है, तो वो पूज्य गुरुदेव श्री तो ऐसा फरमाते हैं कि वो अप्रतिहत रूप से चलता है। अप्रतिहत रूप से उसमें फिर कोई उसको विक्षेप नहीं आता। फिर वो गिर जाता है न, फिर से सम्यक दृष्टि हो जाता है न, मिथ्या दृष्टि भी हो जाता है न। पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं यहाँ ऐसी ढीली पोची बात नहीं है। यहाँ तो एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो वो अप्रतिहत धारा से चलती रहेगी। मोह का अंकुर जो था वो एक बार चला गया, फिर नया अंकुर उत्पन्न होने वाला नहीं है। ऐसी बात पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से अपन लोग सब सुनते हैं। तो अनुभूति ऐसी चीज़ है कि अनुभूति एक तो पहले निर्विकल्प दशा है। पहली बात है कि वहाँ कोई विकल्प नहीं होता। दूसरी बात है कि विकल्प न होने से, निर्विकल्प होने से वहाँ अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है।
दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि वो आनंद का वेदन सम्यक दृष्टि जीव को आता है, और आनंद का वेदन आने से उसको पता चलता है कि सचमुच मेरा भगवान आत्मा अवेदक है और मेरी पर्याय में वेदन चल रहा है। मगर ऐसा पर्याय और द्रव्य का भेद रूप विकल्प वहाँ नहीं रहता, मगर उसके ज्ञान में सब पता चलता है कि आत्मा का मैंने आश्रय लिया, निर्मल पर्याय प्रकट हुई, आनंद का अनुभव हुआ, और आनंद का अनुभव हुआ उसका वेदन मेरे को चल रहा है। जब तक निर्विकल्प दशा चलती है तब तक आनंद का वेदन माने कि बहुत मात्रा में चल रहा है, और परिणति जब चलने लगती है, उपयोग बाहर चला जाता है, तो आनंद की मात्रा उसमें वहाँ परिणति में कम होती है। तो ऐसी कोई ये निर्विकल्प अनुभूति जिसको होती है, इसकी ऐसी बात होती है। मगर उसमें जैसे अपन ने अभी मुनिराज का दृष्टांत दिया था कि उसने ध्येय भी ज्ञायक को बनाया था और ज्ञेय भी ज्ञायक को बनाया था। ध्येय ज्ञायक को बनाने के लिए तत्पर हो जाए और ज्ञान का ज्ञेय कुछ पर बनता हो। श्रद्धा में तो ऐसा चले कि मैं ध्येय हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, मगर ज्ञान बार भमता हो तो ज्ञेय जब तक न बने आत्मा, तब तक श्रद्धा में भी सचमुच में दर्शन सम्यक की पर्याय उत्पन्न नहीं होती। जो अभी लालचंद भाई के प्रवचन में आया था कि ध्येय पूर्वक ज्ञेय एक समय में होता है, जो माने कि अभेद ज्ञेय को नहीं समझता है उसकी दृष्टि झूठी है, ऐसा बोल रहे थे अभी। वो तो ऐसा बोल रहे थे अभी प्रवचन में चल रही थी 13वीं गाथा भींड की। तो उसमें कहना क्या है, दृष्टि झूठी है, उसका मतलब क्या है कि दृष्टि का विषय पर दृष्टि नहीं गई, इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। तो कहीं न कहीं उसको विकल्प चल रहा है, इसलिए ज्ञान बाहर घूमता है। जब ज्ञान श्रद्धा के साथ में अंदर आएगा, ऐसी उसको निर्णय की भूमिका श्रद्धान के पहले आ जाएगी, तब ज्ञान श्रद्धान का युगपत अभेद परिणमन हो जाएगा ज्ञायक के साथ में। तब ध्येय पूर्वक ज्ञेय की अनुभव के काल की अनुभूति की स्थिति एक समय में प्रकट होती है, ऐसा यहाँ वो कहना चाहते हैं। देखो, पक्ष किसी का नहीं होना चाहिए, ना तो ध्येय का पक्ष ना तो ज्ञेय का पक्ष। कोई तो ध्येय का पक्ष में चढ़ जाता है और कोई ज्ञेय का पक्ष में भी चढ़ जाता है। पक्ष में कहीं कार्य सिद्धि नहीं होती, निरपक्षता में कार्य सिद्धि होती है। विकल्प में कार्य सिद्धि नहीं होती कि निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, उसमें कार्य सिद्धि नहीं होती। स्वभाव से मैं परिपूर्ण हूँ, स्वभाव में से ही मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा स्वभाव का भी विकल्प न चले। निश्चय नहीं से मैं शुद्ध हूँ और व्यवहार नहीं से अशुद्धता है, वो तो बहुत नयों का विकल्प की चर्चा है। मगर वहाँ से छूट के अब स्वभाव में आया कि मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ, मगर ऐसा भी जब तक विकल्प चलता रहे, माने कि बात वो सही है, स्वभाव से शुद्ध ही आत्मा, कोई नई से शुद्ध नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई नई से शुद्ध नहीं होता है। अगर नई से शुद्ध होवे तो प्रतिपक्ष दूसरी नई खड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं होता। मगर स्वभाव से शुद्ध उसका भी अगर विकल्प चलता रहे तो विकल्प में कहीं अनुभूति नहीं होती है। ये यहाँ विषय यही चल रहा है, इसलिए मैं ये विषय ले रहा हूँ, कोई ऊपर से नहीं चल रही बात। देखो यहाँ 120 नंबर का तो अपन ने कल ले लिया था, तो 121 नंबर का अपन ले लेते हैं। 120 नंबर में तो आया था कि ज्ञानी सविकल्प द्वारा निर्विकल्प होता है, उसे तो आत्मा का लक्ष्य हुआ है, आत्मा लक्ष्य में है, और उसमें एकाग्रता का विशेष पुरुषार्थ करने पर विकल्प छूटकर निर्विकल्प फिर से होता है। परंतु स्वसन्मुख जीव को, सम्यक सन्मुख जीव को अभी आत्मा का लक्ष्य नहीं हुआ, इसलिए अतः ज्ञान में उसको ऊपर धारणा से ही जाना है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ,
विकल्प से आत्मा का लक्ष्य बाहर बाहर हुआ है, उसको अंदर पुरुषार्थ उग्र होने पर सविकल्पता छूटकर निर्विकल्पता होती है। देखो यहाँ पुरुषार्थ शब्द डाला है पूज्य गुरुदेव श्री ने। पुरुषार्थ उग्र होने पर सविकल्पता छूटकर निर्विकल्पता होती है। पुरुषार्थ उग्र होना चाहिए। सवेरे अपने 320 गाथा में भी वो योग्यता और पुरुषार्थ का जो समन्वय किया था, वो निगोद के जीव वाली बात थी। तो सभी जगह पांचों समवाय साथ में लगते हैं। कोई एक ही कार्य कभी भी होवे तो कार्य में स्वभाव सन्मुख का पुरुषार्थ, भवितव्यता, काललब्धि और निमित्त का अपेक्षित अभाव, इतनी पांचों समवाय की स्थिति वहाँ होती है, तब ही सचमुच में कोई कार्य बनता है। उसमें कोई जगह पुरुषार्थ की मुख्यता आती है, कोई जगह काललब्धि की मुख्यता आती है। जो जो जहाँ विषय चलता है उस अनुसार उसकी मुख्यता से बात की जाती है। तो यहाँ पुरुषार्थ की मुख्यता से ये बात की। अभी 121 नंबर का जो प्रश्न आ रहा है कि विकल्प से निर्विकल्प होने में सूक्ष्म विकल्प रोकता है। क्या कहते हैं? विकल्प से माने कि विकल्प चलता है अभी दशा में, विकल्प दशा में चलता ही रहता है। जब तक जीव परिपूर्ण निर्विकल्प नहीं होता, तब तक बुद्धिपूर्वक की अबुद्धिपूर्वक विकल्प की उपस्थिति नियम से रहती है। जब तक परिपूर्ण निर्विकल्प नहीं बनता, तब तक विकल्प निर्विकल्प तो रोक नहीं सकता। उसमें ताकत नहीं है विकल्प में निर्विकल्पता को रोकने की। आज तक कोई मिथ्यात्व ने सम्यकत्व को नहीं रोका। कोई मिथ्यात्व ने नहीं रोका सम्यकत्व को। कहा ऐसा जाए कि मिथ्यात्व है इसलिए सम्यकत्व प्रकट नहीं होता है, यह कहने की बात है। मिथ्यात्व के कारण कोई सम्यकत्व नहीं रुकता है कभी, क्योंकि मिथ्यात्व एक विभाव की स्थिति है, सम्यकत्व एक स्वभाव की स्थिति है। मिथ्यात्व परलक्ष्य से उत्पन्न होता है, सम्यकत्व स्वलक्ष्य से उत्पन्न होता है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तो वो मिथ्यात्व सम्यकत्व को तो कैसे रोक सके? उसमें ताकत नहीं है सम्यकत्व को रोकने की। इसे कोई भी विकल्प होता है, चाहे कितना भी सूक्ष्म विकल्प हो, वो निर्विकल्पता को रोक नहीं सकता है। प्रश्न यहां आया है कि विकल्प से निर्विकल्प होने में सूक्ष्म विकल्प रोकता है, उसका क्या करें? अभी श्रोता का प्रश्न में ही ये बात मालूम पड़ती है कि उसको ये पता चला है कि सूक्ष्म मेरे को विकल्प चल रहा है, मेरे को सूक्ष्म विकल्प चल रहा है, इसलिए मेरी निर्विकल्प दशा नहीं आ रही है। ऐसा श्रोता का प्रश्न में आया है कि विकल्प से निर्विकल्प होने में, माने कि विकल्प चल रहा है, वहां से निर्विकल्प होने के लिए मैं जाऊं तो सूक्ष्म विकल्प रोक देता है मुझे निर्विकल्प होने के लिए। तो उसका मैं क्या करूं? तो किसको कहे सूक्ष्म विकल्प? क्या होता है सूक्ष्म विकल्प? कि जिसको एकदम धून चढ़ती है त्रिकाली द्रव्य की, एकदम चैतन्य परमात्मा की धून लगने लगती है। ऐसी धुन तो लगनी ही चाहिए। ऐसी धुन नहीं लगे ना तो चैतन्य परमात्मा कभी जवाब नहीं देता है। इसकी एकदम धुन लगनी चाहिए कि मैं तो परिपूर्ण शुद्ध हूँ, मैं तो परमात्मा तत्व हूँ, मैं तो नायक भाव हूँ, मैं तो एक रूप तत्व हूँ। वो धुन तो लगनी चाहिए, मगर वो धुन में जब तक परिणमन न होवे, सम्यक प्रकार से परिणमन न होवे और परिणमन में आनंद उत्पन्न न होवे, तब तक वो धुन को भी विकल्प कहा जाता है। विकल्पात्मक धुन है वो। विकल्प को आगे करने की बात नहीं है यहाँ तो प्रश्न का ये विवरण चल रहा है। कोई ऐसा बोले भाई ऐसी बात चले तो कि विकल्प को आगे क्यों करते हो? अरे विकल्प को आगे करने की बात नहीं है यहाँ। विकल्प से निर्विकल्प होने में कौन सा सूक्ष्म विकल्प रोकता है उसकी बात चल रही है। तो वो विकल्प क्या है? रोकता है उसको। ये सूक्ष्म विकल्प में रुकता है जीव। विकल्प से जुदा एक ज्ञान है। वो विकल्प चलता है तब ज्ञान भी चलता है।
तो ज्ञान की धारा को न पकड़ के वो विकल्प की धारा को, निर्विकल्प होने में विकल्प मेरे को रोकता है, ऐसा उसको लगता है। विकल्प जब चलता है तब पता कैसे चलता है कि ये विकल्प चलता है? कैसे पता चलता है कि विकल्प चलता है, विकल्प रोकता है? विकल्प का ज्ञान करने वाला कौन है? विकल्प का ज्ञान तो एक समय का ज्ञान का परिणमन वाला उपयोग है, उसमें होता है कि ऐसा विकल्प चल रहा है, ऐसा विकल्प चल रहा है, ऐसा विकल्प चल रहा है। अभी वो ज्ञान में विकल्प दिखता है मगर निर्विकल्प तत्व नहीं दिखता है, तब तक उसको ऐसा लगता है कि विकल्प निर्विकल्पता को रोकता है, तब तक उसको ऐसा लगता है। सचमुच विकल्प उसको नहीं रोकता है, वो विकल्प में चला जाता है। विकल्प ने नहीं रोका किसी को, विकल्प नहीं रोकता है मगर वो विकल्प के साथ एकत्व कर लेता है। जैसे आता है ना कि वो बंदर होता है ना, बंदर, वो मटकी होती है, उसमें उसकी अपनी अपनी मुट्ठी ऐसे डाल देता है, मुट्ठी, उसमें कोई फ्रूट्स पड़ा था तो वो लेने के लिए मुट्ठी डाल देता है अंदर, बाद में वो फ्रूट अंदर ऐसे मुट्ठी खोल के लिया, तो ये मुट्ठी का तो जो माने कि ये इतना ही था, वो चली गई मुट्ठी अंदर, उसका मुंह इतना ही था। अभी आप ऐसे हाथ डाल के ले लिया, अंदर जाने दिया इसको, फिर यहाँ ऐसा हाथ खोला क्योंकि वो चीज़ लेनी है, उसको चीज़ लेनी है तो वो मुट्ठी बाहर नहीं निकल सकती है। तो उसको ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे को पकड़ा है, किसी ने मेरे को पकड़ा है। किसी ने तेरे को नहीं पकड़ा, तूने उसको पकड़ा है। ऐसे ये ज्ञान में विकल्प को पकड़ता है और उसको ऐसा लगता है कि विकल्प मेरे को रोकता है। विकल्प नहीं रोक सकता उसको, वो ज्ञान विकल्पात्मक हो जाता है, ज्ञान बाहर चला जाता है। इसलिए निर्विकल्प दशा तरफ ज्ञान नहीं झुकता है, इसलिए निर्विकल्पता नहीं आती है, ऐसा कहना है यहाँ, ऐसा कहना चाहते हैं। निर्विकल्प होने में विकल्प रोकता नहीं, विकल्प नहीं रोक सकता। विकल्प में तो ताकत ही नहीं है निर्विकल्प को रोकने की। विकल्प में वो भी ताकत नहीं है कि वो ज्ञान को आवरण उत्पन्न करे। विकल्प में कोई ताकत नहीं है कि ज्ञान को अंदर जाने में रोक सके वो, क्योंकि पर सत्ता है और ज्ञान स्वसत्ता है, ज्ञायक स्वसत्ता है, रोक नहीं सकता उसको कभी। मगर कहीं न कहीं कोई न कोई विकल्प में पक्ष में जीव रुकता ही है, इसलिए निर्विकल्पता नहीं आती है। 142 गाथा है कर्ता कर्म अधिकार की, उसके पीछे 142 गाथा पूरी करके आचार्य भगवान ने वहाँ पे 42 कलश लिखे, कितने 20 कलश लिखे, 20 और 3 एक्स्ट्रा कलश, 23 कलश लिखे, सब पक्ष छुड़ाने के कलश लिखे वहां। जीवरागी है कि वो व्यवहार नहीं का पक्ष है, जीवरागी नहीं है कि वो निश्चय नहीं का पक्ष है। पक्ष से क्या फायदा? चित स्वरूप जीव तो चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप जीव तो ज्ञान स्वरूप है। ये पक्ष रोकता है, कोई भी पक्ष रोकता है, चाहे पर्याय का पक्ष हो चाहे द्रव्य का पक्ष हो, वो पक्ष उसको पक्ष से अतिक्रांत नहीं होने देता। इसलिए पक्ष के बिना वास्तविक ज्ञान से देखना चाहिए सबको। पक्ष के बिना ज्ञान से देखने वाला, उसको निर्विकल्पता सहज में आ जाती है, क्योंकि विकल्प दूर चलता है, ज्ञान अंदर में चलता है। ज्ञायक तो परिपूर्ण वस्तु विद्यमान है, तो विकल्प उसको रोक सकता नहीं है। ऐसे वो 142 गाथा में बहुत 20 और 3 23 कलश लिख दिया आचार्य भगवान ने। निश्चय नहीं से ऐसा, व्यवहार नहीं से ऐसा, निश्चय नहीं से ऐसा, व्यवहार नहीं से ऐसा। फिर नीचे लिख देते हैं कि चित स्वरूप जीव तो चित स्वरूप है, किसी के पक्षपात रहित चित स्वरूप जीव तो चित स्वरूप है। वो कभी विकल्प में आया नहीं, विकल्प ने उसे कभी ज्ञान ने भी अंदर जाने में रोका नहीं, कोई विकल्प ने श्रद्धा को भी अंदर जाने में, अहम करने में रोका नहीं, मगर वो विकल्प की तरफ चला गया। इसलिए उसको ऐसा लगता है कि विकल्प मेरे को बाधक हो रहा है। जो गुरुदेव कहते हैं निर्विकल्प होने में विकल्प रोकता नहीं है। वास्तविकता तो यह है
कि तू स्वयं अंदर में ढलने योग्य पुरुषार्थ नहीं करता है। देखो यहाँ सब बोल में पूज्य गुरुदेव श्री ने पुरुषार्थ की मुख्यता बताई है। अपन बार बार मैं तो कहता हूँ, वर्षों से कहता हूँ, पुरुषार्थ का मतलब क्या? पुरुषार्थ माने यथार्थ समझ। पुरुषार्थ इज इक्वल टू यथार्थ समझ। उसको यथार्थ समझ नहीं हुई है। यथार्थ समझ हुई बस तो उसी का नाम पुरुषार्थ चालू हो गया। यथार्थ समझ नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं काम कर रहा है। वो कहीं न कहीं उसका वलन रुक जाता है कोई न कोई स्थिति में। इसलिए कहते हैं कि निर्विकल्प होने में विकल्प रोकता नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि तू स्वयं अंदर में ढलने से योग्य पुरुषार्थ करता नहीं है, इसलिए विकल्प टूटता नहीं है। अंदर ढलने का पुरुषार्थ, अंदर ढलने का पुरुषार्थ माने सच्ची समझ करके अपना ध्रुव स्वभाव में अहम करना, सच्ची समझ करके अहम करना। वो सच्ची समझ की बहुत कीमत है, यथार्थ समझ की बहुत कीमत है, निर्णय की बहुत कीमत है। निर्णय में भी यथार्थता निर्णय की आवे उसकी बहुत ज्यादा कीमत है। निर्णय वाला जीव का श्रद्धान मजबूत हो जाता है, श्रद्धा में बल आ जाता है निर्णय वाले जीव को। इसलिए वो वास्तविकता यह है कि तू स्वयं अंदर में ढलने योग्य पुरुषार्थ नहीं करता है, इसलिए विकल्प टूटता नहीं है। विकल्प को तोड़ना नहीं पड़ता। विकल्प तो पृथक है, उसको कौन तोड़े? विकल्प को तोड़ना नहीं है। वो अंदर पुरुषार्थ से जा नहीं सकता है, इसलिए उसको विकल्प दिखता है। अंदर गया तो ऐसा कहने उसको विकल्प नहीं दिखा, उसका नाम ही वो विकल्प टूट गया। विकल्प उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसका नाम विकल्प टूट गया। उसका नाम विकल्प है ही नहीं, उसका नाम निर्विकल्प हो गया। तो क्या कहते हैं? इसलिए विकल्प टूटता नहीं, विकल्प को तोड़ना नहीं पड़ता, किंतु स्वरूप में ढलने का पुरुषार्थ उग्र होने पर सहज ही विकल्प टूट जाता है। स्वरूप का उग्र पुरुषार्थ जिसको चलता है उसको विकल्प एकदम सहज में टूट जाता है। देखो मध्यस्थ जीव का ज्ञान मध्यस्थ हो जाता है ना, तो मध्यस्थ वाला है ना वो ज्ञाता हो जाता है। और जिसका ज्ञान मध्यस्थ हो जाता है उसको सहजता आ जाती है, और सहजता आती है ना तो वितरागता प्रकट होती है। मध्यस्थता में ज्ञाता होता है, सहजता में वितरागता प्रकट होती है। तो यहाँ कहते हैं कि किंतु स्वरूप में ढलने का पुरुषार्थ उग्र होने पर विकल्प सहज ही टूट जाता है। विकल्प टूट जाता है उसका मतलब यह है कि कोई अनुभूति विकल्प को तोड़ती नहीं है, कोई अनुभूति विकल्प को माने कि ऐसे नाश नहीं कर सकती है, तोड़ती नहीं है। मगर अनुभूति नायक की तरफ अपना उपयोग चला गया तो विकल्प की तरफ उपयोग नहीं गया, तो वो नायक के साथ अभेद होकर परिणमन हो गया। तो परिणमन में कोई विकल्प की उत्पत्ति नहीं, विकल्प को देखना बंद हो गया तो विकल्प की उत्पत्ति भी वहाँ न रही, इसलिए ही देखना बंद हुआ। और अपना स्वरूप को जब जाना तो विकल्प को देखना तो होता ही नहीं है। ऐसी यहाँ पूरी ये बात विकल्प कैसे टूटता है उसकी बात यहाँ आई है। देखो विकल्प की स्थिति ही ऐसी होती है कि अज्ञानी ज्ञानी दोनों को विकल्प चलते हैं। ज्ञानी को भी विकल्पात्मक दशा में आता है तो विकल्प चलता है, मगर वो विकल्प में एकत्व बुद्धि नहीं चलती, विकल्प को अपने में रह के जानता रहता है वो। और अज्ञानी एकत्व करके परिणमता है। एकत्व करके परिणमता है उसका अर्थ क्या है? अज्ञानी एकत्व करके परिणमता है। कोई भी अज्ञानी हो कि कोई भी ज्ञानी हो, कोई भी जीव हो, सब जीव ज्ञान रूप परिणम रहा है। सब जीव है ज्ञायक, सब जीव परिणम रहा है ज्ञान रूप। और परिणमन जो है वो परिणमन का नाम अज्ञान नहीं है, समझना। अपरिणामी तत्व तो ज्ञान में ही है, मगर परिणमन का नाम अज्ञान नहीं है। परिणमन तो सिद्ध में भी है, अज्ञान थोड़ी है वहां। परिणमन स्वभाव है, वो अज्ञान का कारण नहीं है। परिणमन तो चल ही रहा है, निरंतर निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। परिणमन स्वभाव अज्ञान का कारण नहीं है। परिणमन की उपरक्ति
परिणमन की उपाधि, परिणमन की विशेषता, उत्पाद व्यय स्वभाव होता है पर्याय का। मगर वो उत्पाद व्यय में जो भी परिणमन नया 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 होता है, उसको सचमुच में वो परिणमन को माने कि दूर होता है वो परिणमन, तब निर्विकल्प दशा आती है। परिणमन दूर नहीं होता उत्पाद व्यय का, परिणमन की विशेषता है, उसमें फेरफार होता है। परिणमन तो स्वभाव है, परिणमन कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए परिणमन की बात चले तो ऐसा मत सोच लेना कि ये तो परिणमन की बात है, ये तो परिणमन की बात है, ये तो परिणमन की बात है। ये परिणमन तो स्वभाव है उत्पाद व्यय तो पर्याय का। पर्याय का स्वभाव अनादि अनंत होता है। निगोद में है परिणमन स्वभाव, ऐसा ही सिद्ध में है परिणमन स्वभाव, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो परिणमन चल रहा है प्रत्येक समय में। वो परिणमन में विशेषता क्या आई, मिथ्यात्व आया कि सम्यकत्व आया, वितरागता आई कि राग आया, वो सब विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं हैं, वो सचमुच में वो नाशवान है। और ये उत्पाद व्यय है, वो उत्पाद का तो व्यय होता है, परिणमन का नाश होता है, उत्पाद का व्यय होता है। उत्पाद व्यय ध्रुवीतम सत स्वभाव है, परिणमन है वो नाशवान है। मिथ्यात्व है एक समय का परिणमन है, सम्यकत्व है एक समय का परिणमन है। और मिथ्यात्व और सम्यकत्व जो उत्पाद में होता है, वो उत्पाद तो अनादि अनंत है। उत्पाद की उपरक्ति नहीं होती है, उत्पाद की उपरक्ति नहीं होती है, वो सब कर्म सापेक्ष है। उत्पाद भी स्वभाव है, वो स्वतंत्र स्वभाव है, उसको कोई सापेक्षता लागू नहीं पड़ती। जैसे त्रिकाली द्रव्य को सापेक्षता नहीं लागू पड़ती, निरपेक्षता लागू पड़ती है, ऐसे उत्पाद वे स्वभाव भी निरपेक्ष है। वो निरपेक्षता कोई बनाता नहीं उसको, कोई निरपेक्षता को। जैसे सम्यक दर्शन में भी कर्म का अनुदय की अपेक्षा है, मिथ्या दर्शन में कर्म का उदय की अपेक्षा है, तो वो अपेक्षित भाव हो गया। वो अपेक्षित भाव को नाशवान बोला जाता है। उत्पाद का नाश नहीं होता, उत्पाद का व्यय होता है, और उत्पाद का व्यय अंदर रहता है, मगर मिथ्यात्व का व्यय अंदर नहीं रहता है। बहुत समझने लायक बात है। परिणमन स्वभाव होता है पर्याय का, और अपरिणामी द्रव्य का स्वभाव होता है। मगर उसकी जो उपाधियां हैं, तो क्योंकि उसको सम्यक दर्शन को भी विशेष भाव, केवल ज्ञान भी विशेष भाव है। विभाव बोला उसको, विभाव, विभाव माने विशेष भाव। नया उत्पन्न हुआ, नया उत्पन्न हुआ, नया उत्पन्न हुआ। ऐसे ही ये विकल्प, ये नया उत्पन्न हुआ है। मगर विकल्प के समय ज्ञान है, वो ज्ञान नया नहीं है, वो ज्ञान पुराना है। वो अनादि अनंत ज्ञान का उत्पाद हो रहा है। और ज्ञायक तो अनादि अनंत ऐसा ऐसा रहता है, और ज्ञान का उत्पाद भी ऐसा ऐसा रहता है। और ज्ञान में अज्ञानत्व हुआ कि ज्ञान में समय ज्ञान हुआ, वो सब कर्म सापेक्ष है। ऐसा विषय है यहां विकल्प निर्विकल्प में। तो परिणमन से परिणमन को निकालना नहीं है, परिणमन की उपाधियां निकलती है, परिणमन रह जाता है। परिणमन तो स्वभाव है, परिणमन को कोई निकाल नहीं सकता। हाँ, परिणमन की दृष्टि नहीं करनी है, दृष्टि तो अपरिणामी की ही होती है। दृष्टि में कोई परिणमन नहीं आता, दृष्टि में उत्पाद व्यय नहीं आता, क्योंकि उत्पाद व्यय को भी संयोग बोला है पंचास्तिकाय में 18वीं गाथा में। उत्पाद और व्यय संयोग है, संयोग की दृष्टि नहीं होती, स्वभाव की दृष्टि होती है। मगर एक ज्ञायक है, एक उत्पाद व्यय का माने कि स्वाभाविक परिणमन है, और एक उत्पाद व्यय की उपाधि है, और बाद में कर्म सापेक्षता है। ये चार प्रकार है। ये विकल्प निर्विकल्पता में चार प्रकार है, चार प्रकार। एक ज्ञायक भाव त्रिकाली द्रव्य, एक उसका उत्पाद व्यय रूप परिणमन पर्याय का, एक वो उत्पाद व्यय रूप परिणमन में उसकी उपाधियां मिथ्यात्व, सम्यकत्व, राग और वितरागता, और वो उपाधियां में निमित्त कर्म सापेक्षता, कर्म का उदय अनुदय और अभाव निमित्त पड़ता है वहां। तो ये जो जितनी उपाधि है वो कर्म के साथ अभेद है, और जितना उत्पाद व्यय स्वभाव है वो ज्ञायक के साथ अभेद है। ऐसा अपरिणामी और परिणमन को देखना, तब वो परिणमन परिणामी होकर अभेद हो जाएगा। क्योंकि वो है ने
वो उत्पाद्यय परिणमन है ना, उसमें कोई उपाधि नहीं है, वो निरुपाधिक है। वो भी उपाधियां तो उसके ऊपर ऊपर है। जैसे आता है ना 11वां कलश में आया समय साहब है, 11वां कलश में अभी जो प्रकाश भाई बोल ले रहे थे उसमें भी आया था दृष्टि का निदान में, पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है। क्या लिखा है? पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है। तो वहां क्या समझना? उत्पाद व्यय समझना कि परिणमन समझना? तो कि वहां तो पूरा उत्पाद व्यय सहित वाला परिणमन ले लेना। उत्पाद व्यय कोई ध्रुव में आ गया है ना, वो परिणमन ऊपर ऊपर है, ऐसा नहीं है। उत्पाद व्यय पर्याय का स्वभाव होने पर भी पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है, तो वो द्रव्य में नहीं है। वो दृष्टि का विषय में शामिल उत्पाद व्यय का सामान्य स्वभाव भी नहीं हो सकता है। मगर वो सामान्य स्वभाव जिसे राग पृथक है, जिसे मिथ्यात्व पृथक है, ऐसे ये उत्पाद व्यय वाला प्रकरण नहीं है, उसमें अंतर है। इस तरीके समझ ज्ञान में बिठानी चाहिए। इसलिए ये विकल्पात्मक भूमिका है, वो तो राग रूप परिणमन है। और राग रूप परिणमन जब चलता है तब यहां ज्ञान होता है, वो ज्ञान में उत्पाद चलता है। और वो ज्ञान में वो विकल्प मेरा नहीं है, मैं तो निर्विकल्प तत्व हूं, ऐसा भेद ज्ञान करके वो अभेद में चला जाता है। तो यहां विकल्प का व्यय, निर्विकल्प का उत्पाद, आश्रव का व्यय, संवर का उत्पाद, दुख का व्यय, सुख का उत्पाद, परोक्ष का व्यय, प्रत्यक्ष का उत्पाद, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो कोई विकल्प नहीं रोक सकता, क्योंकि विकल्प तो माने कि विकल्प दूर है ऐसा कहना ना, वो भी नजदीक हो जाता है ही नहीं विकल्प। यहां विकल्प यहां है ही नहीं। ज्ञायक भाव में नहीं विकल्प है, उसका उत्पाद व्यय वाला ज्ञान में विकल्प नहीं है। विकल्प तो है ही नहीं वहां, तो विकल्प रोके कैसे इसको अंदर जाने में? पुरुषार्थ माने यथार्थ समझ, यथार्थ ऐसी समझ होनी चाहिए कि कोई विकल्प, कोई मिथ्यात्व मेरा सम्यकत्व को की निर्विकल्पता को रोक नहीं सकता। ऐसा जब उसको ज्ञान भान श्रद्धान हो जाता है, तब सचमुच में उसको निर्विकल्प दशा आने का काल पक जाता है। ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं कि अंदर में ढलने योग्य पुरुषार्थ करता नहीं है, इसलिए विकल्प टूटता नहीं है। विकल्प को तोड़ना नहीं पड़ता, किंतु स्वरूप में ढलने से उसका पुरुषार्थ उग्र होने पर विकल्प सहज ही टूट जाता है। जो पृथक होता है ना, वो पृथक ही रहता है, और जो अभिन्न होता है ना, वो अभिन्न ही रहता है। और जो अभेद अनंत गुणात्मक होता है ना, वो अभेद ही रहता है। अनंत गुणात्मक आत्मा अभेद है। ज्ञान की उपयोग की पर्याय से ज्ञायक कथनचित अनन्य है, और राग तो विकल्प तो सर्वथा पृथक है। ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप समझना चाहिए। द्रव्य की अपेक्षा से, दृष्टि की अपेक्षा से ये उपयोग भी वो द्रव्य में नहीं है, इसलिए भिन्न है, मगर उपयोग की अपेक्षा से ये द्रव्य से अनन्य है। ऐसा समझना है? ऐसी स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है। ऐसा एक तरफा स्वरूप नहीं है। द्रव्य से देखो तो कुछ नहीं है उसमें पर्याय, उपयोग भी नहीं है, सामान्य उपयोग भी नहीं है, वो उत्पाद व्यय है ही नहीं उसमें। मगर उत्पाद को आप पूछो कि आप कौन हो, तो वो बोलेगा मैं तो द्रव्य हूं, तो वो अनन्य है, वो द्रव्य हूं मैं, ऐसा बोलेगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा मैं उत्पाद हूं। वो उत्पाद बोलता ही नहीं मैं उत्पाद हूं, ऐसा वो बोलेगा मैं तो द्रव्य हूं। वही तो कथनचित अनन्यता है। तो ऐसी स्थिति है। ऐसा स्वरूप बहुत मार्मिक स्वरूप है। और ये क्या है, श्रद्धा और ज्ञान का सुमेल जिसको पता चल जाता है ना, उसको दृष्टि सम्यक होने का अवकाश तुरंत प्रकट हो जाता है। श्रद्धा और ज्ञान का सुमेल होना चाहिए, मैत्री होनी चाहिए दोनों की। ऐसी मैत्री जिसको हो गई तो श्रद्धा सम्यक हुए बिना रहती ही नहीं। इसलिए कोई विकल्प निर्विकल्पता को रोक सकता नहीं है, ऐसी यहाँ चर्चा। किंतु स्वरूप ने ढलने का पुरुषार्थ उग्र होने पर विकल्प सहज ही टूट जाता है। 122 नंबर का ले लेते हैं, थोड़ा इसमें तो बहुत लंबा बोल नहीं है। सम्यक सन्मुख जीव तत्व के विचार में
राग को अपना जानता है या पुद्गल का जानता है। देखो, सम्यक सन्मुख जीव की बात ली है। सम्यक सन्मुख जीव माने अभी वो मिथ्या दृष्टि है, अभी वो ज्ञानी नहीं हुआ है। ज्ञानमयी परमात्मा ज्ञायक देव उसके पास होने पर भी जो जीव अभी ज्ञानी नहीं हुआ है, वो ज्ञानी नहीं हुआ हो जीव, मगर वो ज्ञायक की सन्मुखता उसकी चलती रहती है। वो ज्ञायक की सन्मुखता विचार पूर्वक चलती रहती है। तो वो विचार जो चलता है, वो विचार माने एक श्रुत ज्ञान की, एक विचार माने श्रुत ज्ञान की एक पर्याय है। श्रुत ज्ञान की, जिसको सचमुच में तो ज्ञान बोला जाता है, मगर ज्ञान में विचार चलता है। ज्ञान विचार नहीं है, ज्ञान में विचार चलता है। वो विचार कलश टीकाकार ने लिया है, वो ज्ञान में जो विचार चला वो विकल्प रूप हो जाता है, और वो विचार विकल्प रूप हो गया तो मन का संग हो जाता है। तो वो ज्ञान है, वो तो ज्ञान है, उसमें विचार चलता है तो वो विचार है, वो विकल्प रूप हो गया, क्योंकि उनको मन का संग हो गया। तो यहाँ विचार जो चलता है, तत्व के विचार में तत्व के विचार चलते हैं, वो विचार श्रुत ज्ञान की एक श्रुत ज्ञान की पर्याय। तो ये वो श्रुत ज्ञान की पर्याय में तत्व के विचार चले, तो वो विचार चले, वो विकल्पात्मक हो गए, तो वहां राग को अपना जानता है कि नहीं, राग उसको मालूम पड़ता है। वहां विचार दशा में, विचार दशा है ना, वो मन का संग वाली ही होती है, और ज्ञान होता है ना, वो मन के संग के बिना का होता है, और विचार ज्ञान में चलता है, मगर ज्ञान वो विचार नहीं है। ये बहुत मार्मिक बात है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है एक जगह पे कि बिना विचार वाला कोई जीव नहीं होता, ऐसा लिखा है टोडरमल जी साहब ने। वहाँ वो क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञान बिना वाला कोई जीव नहीं होता। ऐसे ज्ञानियों लिखते हैं ना, उसका मर्म भी पता होना चाहिए। विचार वाला नहीं होता, उसका मतलब क्या है, एक के बाद एक विचार चलता रहे तो विचार तो फिरता है। वो विचार क्यों फिरता है? क्योंकि वो विचार में उसका ज्ञेय फिरता है, वो ज्ञेय फिरता है, इसलिए ज्ञान फिर जाता है। तो वो विचार दशा वाला ज्ञान, फिरने वाला ज्ञान है विचार में, वो ज्ञान में नहीं हूं मैं। तो ज्ञान मेरा स्थिर ज्ञान, नायक भाव वाला मेरा ज्ञान, ऐसा मैं ज्ञान हूं। ऐसी मेरी पर्याय भी ज्ञान की ऐसी है। विचार तो ऊपर ऊपर चला और विचार में निमित्त राग हो गया। तो ऐसा यहां कहना चाहते हैं कि सम्यक सन्मुख जीव तत्व के विचार में राग को अपना जानता है या पुद्गल का जानता है। देखो, जीव लिया है सम्यक सन्मुख, अभी उसको राग वर्त रहा है, अभी मिथ्या दृष्टि है, मगर वो मिथ्या दृष्टि अभी समकीति होने वाला है। वो जीव की बात कर रहे हैं, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है कि सम्यक सन्मुख जीव तत्व के विचार में राग को अपना जानता है या पुद्गल का जानता है। तो उत्तर आया कि सम्यक सन्मुख जीव ऐसा जानता है कि राग है वह मेरा अपराध है। सबसे पहले तो वो सम्यक सन्मुख भी है, मगर उसको पता है कि राग जो है वो मेरे अपराध के कारण राग प्रकट हुआ है। मेरा स्वभाव को मैंने नहीं जाना, इसलिए राग की उत्पत्ति होती है। इसलिए वो स्वीकार करता है पहले कि राग मेरे अपराध से होता है। वो पहले सीधा ऐसे नहीं कह देता कि राग तो पुद्गल का है, उसको स्वीकार है, वो मध्यस्थ है, वो सोचने वाला जीव है कि भी राग तो मैंने कुछ अपराध किया है, इसलिए राग की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए राग है वो मेरा अपराध है, मगर वो राग मेरा स्वरूप नहीं है। क्या कहता है? राग है वो मेरा अपराध है, मगर मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप होता तो कभी चला जाता नहीं, और मेरा अपराध नहीं होता तो राग उत्पन्न नहीं होता। इसलिए दोनों बात कहता है वो कि राग मेरा अपराध है, राग मेरा स्वरूप नहीं, राग मैं नहीं, मैं राग नहीं हूं, मैं तो ज्ञानमय परमात्मा हूं। ऐसा जानकर उसका लक्ष्य राग का छोड़कर अंदर में जाने का, आत्म अनुभव करने का प्रयास वो करता है। माने कि ये लक्ष्य छोड़ के माने कि मैं राग नहीं हूं, मैं तो ज्ञानमय परमात्मा हूं, उसका नाम लक्ष्य छोड़ना है। तो ऐसा लक्ष्य छोड़ के वो सचमुच में अंदर में जाने का, आत्म अनुभव करने का प्रयत्न सम्यक सन्मुख जीव करता है। ऐसी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से अपने को सुनने को मिलती है
क्योंकि इतना स्पष्टीकरण किया है गुरुदेव ने, इतना स्पष्टीकरण किया है। कोई विकल्पात्मक की दशा की बात समझनी हो तो भी गुरुदेव के प्रवचन में, निर्विकल्प की बात समझनी हो तो गुरुदेव के प्रवचन में, मोह राग द्वेष का परिणमन अज्ञानी को कैसे चल रहा है वो समझना हो तो भी गुरुदेव के प्रवचन में, अज्ञानी ज्ञानी कैसे होता है उसकी बात समझनी हो तो भी गुरुदेव के प्रवचन में, ज्ञानी की स्थिति क्या होती है ज्ञान होने के बाद में वो भी गुरुदेव के प्रवचन में, ज्ञानी होने के बाद में आगे बढ़ते 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 उसको पंचम मूर्स्थान श्रावक का आ गया, सातवां छठा मुनिराज का आ गया, 8वें से श्रेणी चढ़ गया, श्रेणी में कौन सी श्रेणी चढ़ा, उपसम के सपक, वो उपसम में क्या होता है, सपक में क्या होता है, श्रेणियाँ कितनी होती है, उपसम में कितनी बार चढ़ता है, सपक में क्या होता है, कौन से गुणस्थान में कौन सी श्रेणी होती है, और बाद में वितरागताओं के केवल ज्ञान कैसे होता है, ये सब बात पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आती है। इसलिए गुरुदेव का प्रवचन सुनने से ही ये सब चीज़ों का निराकरण हो सकता है। अपन तो बहुत थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, जितना गुरुदेव खोलते हैं वो तो इतना स्पष्ट करते हैं, इतना स्पष्ट करते हैं कि उसका तो अपन अपने पास तो कोई शब्द ही नहीं है। मैं सवेरे भी बोला था, गुरुदेव के लिए तो कुछ अपन बोल ही नहीं सकते, इतना स्पष्टीकरण किया है। ऐसा स्पष्टीकरण समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मंगल भावना। अभी कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं। नहीं है तो मैं कोई बोल ले लूँगा, प्रश्न नहीं है तो। हेलो, हाँ जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र बोलिए। मॉर्निंग में जो चर्चा आई थी गुणी गुणी की, उसका थोड़ा भाव ख्याल में नहीं आया। कैसी? गुणी गुणी की और गुण गुणी की जो चर्चा आई थी। हाँ 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 हाँ, गुणी गुणी की, भाव ख्याल में। हाँ गुणी गुणी की और गुण गुणी की, बराबर है, ठीक है। देखो ये गुरुदेव ने ये जो 320 गाथा का प्रवचन है उसमें एक बार कुछ त्रिकाली द्रव्य की चर्चा चल रही थी उसमें, तो उसमें गुरुदेव ने ऐसा शब्द निकाल दिया कि गुणी गुणी का भेद भी नहीं है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने बोल दिया। फिर उसका स्पष्टीकरण करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया कि अपन गुणी कहते हैं तो वो अनंत गुण का पिंड है, उसको गुणी कहते हैं, और अकेला ज्ञान का असाधारण लक्षण से उसको देखे तो उसको ज्ञायक कहते हैं। तो वो अनंत गुणों का, अनंत गुणात्मक जो आत्मा है उसको भगवान आत्मा कहा, और ज्ञानमय आत्मा है उसको ज्ञायक कहा। तो ऐसा भी भगवान आत्मा और ज्ञायक है, उसमें भगवान आत्मा में अनंत गुण समाविष्ट है। तो ऐसा अनंत गुणात्मक भी गुणी वाला नहीं देखना, और ज्ञानमय ज्ञायक है तो उसको भी ज्ञानमय है ऐसे मत देखना। गुणी गुणी का भी अंदर में भेद मत करना, अकेला वस्तु मात्र में हो, ऐसा गुरुदेव ने कहा। वहाँ वस्तु मात्र शब्द नहीं गुरुदेव ने यूज किया है, मगर ऐसा कहा कि इसको गुणी गुणी का भेद बोलते हैं। तो वो गुणी गुणी का भेद छूटे तो क्या रहता है, तो कि वस्तु रहती है। माने कि ज्ञायक कहने से ज्ञानमय और भगवान आत्मा कहने से अनंत गुणात्मक, तो अनंत गुणात्मक भी गुणी हो गया, ज्ञानमय भी ज्ञायक गुणी हो गया। तो वो गुणी गुणी का भी कोई भेद नहीं रखना कि ये भगवान आत्मा है कि ये ज्ञायक है, तो कि वो तो वस्तु मात्र है। कोई विशेषण से उसको मत देखना। ये विशेषण से नहीं देखने वाली बात की चर्चा है कि उसको एक वस्तु मात्र देखना, उसको कोई विशेषण से नहीं देखना, क्योंकि एक विशेषण से आप देखने जाओगे तो उसमें कोई न कोई अपेक्षा लागू हो जाएगी। इसके लिए विशेषण से देखना नहीं, इसके लिए यहाँ वस्तु मात्र देखना, ऐसा अपन ने सवेरे लिया था। और गुरुदेव ने ये बात ध्येयपूर्वक ज्ञेय में ली है। मैं आपको चाहिए तो कल आधार दे दूंगा, वो प्रवचन आप सुन लेना, तो उसमें आपको ज़्यादा स्पष्टीकरण गुरुदेव से मिल जाएगा उसमें।
कर सकते हैं तो हमको क्यों में पता चलेगा। કોઈ પ્રશ્ન નથી આવ્યો ચેતનભાઈ? હા, તો આપણે ટાઈમ થઈ ગયો છે. આપણે જીનવાની સ્તુતિ લઈ લઈ. અહો ઉપકાર જીનવરનો, કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા. અહો આ ગુરુ કાનનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા. અહો આ ગુરુ રાજનો, જાવાણી કે જ્ઞાન સે સૂજે લોકાલોક. સોવાણી મસ્તકન મું સદા દ્વેત હું. 9-12 નમોકાર મંત્ર. બોલો મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજમાન સાક્ષાત દિવ્ય દ્વિનિદાતા શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ એવા શ્રી કુંદ આચાર્ય દેવનો જય હો. હાલતા ચાલતા સિદ્ધ એવા શ્રી અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવનો જય હો. મંગલમય જીનવાણી માતનો જય હો. પરમ કૃપાળુ અનંત 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 ઉપકારી શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. નિજ સુદાત્મ દેવનો જય હો.